क्या सभी ऐड जुड़ चुके हैं? मैं एक पोल दे रहा हूं, आप उस पर मैसेज कर देना। सभी अगर जुड़ गए हैं तो एक बार ऑप्शन ए पे आप टिक कर देना, ठीक है? ऑप्शन ए पे कर देना टिक। एक पोल आएगा आपके पास। चलिए ठीक है, आप माइक को ऑन कर सकते हैं अगर क्लियर है आवाज। देखो आप। जी सर क्लियर है। इसमें वॉइस नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट, 2 मिनट। करें तो फिर स्टार्ट करें। यस सर। जी सर। चलिए, नेक्स्ट आपका जो नया टॉपिक है वो है आपके पास अनुपात और समानुपात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनुपात को रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात दोनों ही आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो एक ही टॉपिक में, कई बुक में इसको अलग अलग दिया गया है। रेशियो अलग है और प्रोपोर्शन अलग है। तो हम पहले बेसिक से समझते हैं कि रेशियो होता क्या है और प्रोपोर्शन होता क्या है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखो रेशियो आपका कोई भी वैल्यू, जैसे दो कैंडिडेट हैं ए और बी है, हमने बोला कि ए को मिल रहा है 4,000 रुपए सैलरी और बी को मिल रहा है आप बोले 10,000 रुपए। तो ये तो इसका सैलरी हो गई, अमाउंट हो गई, लेकिन इनके बीच में अगर हमने बोला कि इनके बीच, दोनों के बीच, बिटवीन में क्या रेशियो होगा। रेशियो का मतलब इसको आप छोटा कर दो। तो देखो 3 जीरो ये कैंसिल हो रहे हैं, 4 और 10 2 से काटा ये 2 बचा और 2 से काटा ये 5। तो इन दोनों में जो सबसे कम छोटी वैल्यू बची वो क्या हो गई, 2:5। रेशियो को हमेशा 2 डॉट लगा के सर वीडियो दे रहे हैं आप या मुझे ही नहीं दिख रहा है? वीडियो आ रही है आपके पास? क्या सभी के पास वीडियो नहीं पहुंच रही है क्या? सर आ रही है वीडियो, मैडम एक बार रिज्वाइन कर लें। आप फिर से एक बार रिज्वाइन करके देख लें। जी सर। आप देख लें, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, अब प्रॉपर आ रही है क्या वीडियो? वीडियो प्रॉपर है सभी के पास? तो फिर मैं आगे कंटिन्यू। यस सर प्रॉपर है। चलिए ठीक है, देखिए क्या बता रहे थे यहाँ पर हम कि बड़ा नंबर था 4,000 और 10,000, दो वैल्यू को हमने छोटा कर दिया। उस छोटा करने का मतलब छोटा पार्ट, उसको ही क्या बोलते हैं हम, रेशियो बोलते हैं या अनुपात। इन दोनों में क्या अनुपात है, 2:5। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन को आपका लिखा जाता है इस तरीके से। ए रेशियो मतलब 2 डॉट, बी 4 डॉट का मतलब होता है प्रोपोर्शन, सी फिर से 2 डॉट मतलब रेशियो, डी। इसको इस तरीके से शो करते हैं आप, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ये जो दो डॉट होती हैं इसको बोला जाता है आपका रेशियो, और ये जो 4 डॉट है इसको बोलते हैं आप प्रोपोर्शन। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटे बी
और इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर, इक्वल का साइन। और इसको लिख सकते हैं सी, रेशियो है तो सी बटे डी। यहां से ये इक्वेशन आपकी बन सकती है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बटे बी इक्वल में सी बटे डी। क्या यहां तक क्लियर है जो बताया अभी हमने आपको? बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ये चीज क्लियर रहे आपको पहले। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको आप नोट भी करते जाएं साथ में ही, और साथ में हम क्वेश्चन करते जाएंगे। जो आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इस पे अभी क्वेश्चन भी करना है, इसलिए इसको जरूर आप नोट कर लें। तो रेशियो सर का मतलब होता ये ए अपॉन बी, मतलब ये जैसे अनुपात लगा है तो अपॉन तो जाता ही है, मतलब ये ए रेशो बी और समानुपात सी रेशो डी में मिलेगा। हमको ऐसे बनाना है जैसे आप यहाँ हाथ रखे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चार डॉट है इसका मतलब है समानुपात, इसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल का साइड मतलब बराबर, ए बटे बी बराबर सी बटे डी होता है। क्लियर है? इसको आप नोट करें, फिर हम क्वेश्चन यहां पर करते हैं इस पे। मिटा दें क्या? देखिए इसमें एक क्वेश्चन आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है किस तरीके से पूछता है, लिखा है 3:5 प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, चार डॉट बना देते हैं उसको। फिर लिखना है 21 रेशियो क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3:5 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क, या 3:5 प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन हम लिखते नहीं उसको हम चार डॉट बना के लिखते हैं। 21 रेशियो क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये क्वेश्चन है इसका पूरा। 35 आ लेकिन रही है। इसको देखो किस तरीके से करेंगे आप। इसको लिख सकते हैं 3/5, इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर 21। और इस क्वेश्चन को मान लिया आपने कि ये वैल्यू कोई भी है एक्स वाई जेड जो भी इच्छा है, हमें एक्स फाइंड करना है। देखो हम क्या करें, 3 से काटा 3 एकम 3, और 3 से 21 काट देंगे हम 7। याद रखना इक्वल के केस में ऊपर ऊपर की इस तरीके से वैल्यू हम इनको काट सकते हैं और नीचे नीचे की भी काट सकते, इसलिए हमने 3 से काट दिया 21 7। ये यहाँ 5 बचा और यहाँ 7 बचा, तो ये इक्वल में क्रॉस में हमेशा याद रखना क्रॉस इस तरीके से हो या इस तरीके से, हमेशा उसमें मल्टीप्लाई ही होगा, गुणा होगा। तो 5 का गुणा होगा 7 में, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 35। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 35 मतलब 35। इस क्वेश्चन की जगह क्या वैल्यू होगी आपकी 35 होगी। क्या क्लियर है? सभी सर को क्लियर क्लियर है। है तो आप सभी लोग बता दें, आप लोग एक बार। यस नीरज सर। जी आप, नेहा जी हैं, तपस्युम जी हैं, अक्षित जी हैं और दीदी जुड़ी हैं सब लोग। फिर हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन कराया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आप धीरे धीरे आप स्पीड में भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे फिर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लिखें 1.2। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 1.2 रेशियो 3.5 प्रोपोर्शन मतलब चार डॉट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर रेशियो, और फिर आपके पास है 14। ये आपको निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है जिसको हम बॉक्स में कर रहे हैं 1, ये फाइंड करना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पॉइंट लिखा है 1.2 है और 3.5 है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से करना आप। ऑप्शन भी आप बोले तो हम बोर्ड पे दे दे रहे हैं आपको। ऑप्शन विजिबल है आपके पास, दिख रहा है ना ऑप्शन? तो 4.8 आ रहा है। 4.8 जो भी कुछ है आपको हम पोल दे दे रहे हैं, 30 सेकंड का सबके पास पहुंच जाएगा अभी।
पोल में आप आंसर कर लेना, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। हमें भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्या टिक कर रहा है। पहुंच गया पोल के आपके पास? ABCD है ऑप्शन आपके पास है। ये पॉइंट लगा है, ठीक है, ये भी पॉइंट है। टाइम आउट। अक्षित जी का आंसर आया है 1.1 सेकंड, आशुतोष जी 1.8, तपस्विन ने 3.2 सेकंड, नेहा जी 27.4 सेकंड, और कांची जी ने आंसर नहीं किया अभी। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिनसे नहीं बना उनको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 1.2 इसके बटे में लिखेंगे हम 3.5। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। ये क्वेश्चन है तो इसको मान लिया x है, इसके बटे में कितना है आपके पास, 14 है। अच्छा, आप यहाँ देखिए, यहाँ भी पॉइंट के बाद राइट साइड में एक डिजिट है और पॉइंट के बाद राइट साइड में यहाँ पे भी एक ही डिजिट है। इसका मतलब सीधा हम यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सीधी वैल्यू आपको काटना है, तो देखो यहाँ काटे, अगर हम 7 से काट ले इसको तो ये हो गया आपका 2, 7 से इसको काट लिया हमने तो कितना होगा, ये 5 हो गया। हमें फाइंड करना है यहाँ पर x। x कैसे निकलेगा, 12 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 12 इंटू 2 कितना होगा, 24 हो जाएगा। और x का मल्टीप्लाई होगा 5 में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा होगा क्रॉस, तो 5x हो जाएगा ये। अब x निकालेंगे तो 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें x मिलेगा, और जैसे ही 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए 4 पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन की वैल्यू कितनी निकल आई, 4.8, 4.8। क्लियर है, तो फिर बढ़े इस पे हम आगे। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लिखें जल्दी से उसको भी, नेक्स्ट को, वो भी पॉइंट वाला है, उसको ध्यान से लिखना आप। 4.5 लिख दे रहे हैं हम ऊपर। 4.5 रेशियो क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन 9 रेशियो 2.6 2.6। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, ये वाला, इसको आप करें। ये सॉल्यूशन को रब कर रहे हैं फिर हम। क्या इसमें भी ऑप्शन नहीं आपको, या डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं आपसे? ऑप्शन दे दें? ऑप्शन दे दें, चलिए ठीक है। ABC करके दे रहे हैं 4 ऑप्शन, ABCD। 1.30, 13, 1.03, 1.301। ABCD आपके पास ऑप्शन है। 30 सेकंड का पोल दे रहा है आपको, तो आप टिक कर लेना उसमें। चलिए 2 सेकंड, 1 सेकंड, टाइम आउट। देखते हैं किसका आंसर है पहले पे। आशुतोष जी 1.7, 1.8 सेकंड पे तपस्विन जी, नेहा जी, अक्षित जी। केवल 4 लोगों ने आंसर ही दिया और दिया ही नहीं है, बाकी 2 लोगों ने नॉट आंसर में क्या है,
दो लोग हैं, नीरज जी आंसर नहीं दे पाए और कांची जी आप भी नहीं दे पाए। चलिए देखें इसको, समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको दिल किया होगा, ये सही आंसर है। देखते हैं 4.5, यहाँ लिखते हैं 4.5, इसके बटे में क्या है आपके पास, x दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या हो गया, x। इसको लिख सकते हैं हम इक्वल 9 और अपॉन में 2.6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें फाइंड करना है x क्या होगा। तो देखो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हुआ इस 9 से, तो ये तो बन जाएगा आपके पास 9x। 4.5 का होगा 2.6 से, तो हम लिख सकते हैं 4.5 मल्टीप्लाई 2.6। अब x निकालना है, तो x को यहीं रखें, इस 9 को इसके बटे में लाएं भाग में, क्योंकि ये है मल्टीप्लाई में, इक्वल उस साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो 4.5 मल्टीप्लाई 2.6 अपॉन में ये 9 है तो ये 9 आ जाएगा। अब सिंपल 9 से आपको डिवाइड करना है, तो 9 से 26 तो नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ 4.5 मतलब 45 से कट जाएगा। तो 9 से 1 टाइम और 9 से ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा आपका। तो यहाँ से 5 टाइम जाएगा, लेकिन ये पॉइंट भी है, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.5 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 2.6 से, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 26 का 5 गुना होता है 130। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना कि पॉइंट यहाँ पे भी है 0.5, ये लिखा है देखो इस तरीके से, 0.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 2.6 से, तो ये मल्टीप्लाई करने पर तो आया आपके पास 130। लेकिन ये जो पॉइंट है इनका भी रोल है, तो यहाँ देखना है पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है और पॉइंट के बाद राइट साइड में एक डिजिट यहाँ पर है। तो जब कभी भी हम पॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट पॉइंट टोटल जुड़ जाएंगे, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, टोटल 2 डिजिट। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद राइट साइड में डिजिट होंगे। तो आप क्या करें, इस साइड से काउंट करना, राइट साइड से, तो ये 1 और ये सेकंड, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 1.30। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमेशा याद रखना डेसिमल वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा सा डेसिमल को हटा के रिमूव करके दे, ताकि आप गलती एग्जाम में कर लो। इसलिए डेसिमल को जरूर अच्छे से ध्यान से करें। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपसे डुएबल है, कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि पॉइंट अगर थोड़ा सा आपने यहाँ वहां कर दिया और ऑप्शन भी उसने मिसमैच करके दे दिए और धोखे से अगर आपने आंसर लगा दिया तो आपका एक नंबर कट सकता है। तो क्या बात यहाँ तक क्लियर है आपको, जिन लोगों का नहीं आया? यस सर। ठीक है, बढ़े आगे फिर। चलिए फिर हम चलते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ कल प्रोवाइड करा दी थी, आज फिर डाल देंगे आपको, तो उसमें सब दिए गए हैं। चलिए अब आप लिखें, जिसे एक क्वेश्चन पूछा है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो रियल में ये मध्यानुपाती होता क्या है, देखिए पहले हम रेशियो को लिखते हैं इस तरीके से, A/B प्रोपोर्शन C/D। यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था। ये जो बीच के टर्म है इनको बोला जाता है मध्यानुपाती। ये होता है आपका मध्यानुपाती। यही पूछ रहा है आपसे कि 9 और 25 का, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, मान लिया D, तो उसका मध्यानुपाती इंग्लिश में अगर आप लिखें इसको तो बोल सकते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो इसका कुछ नहीं है, एक फॉर्मेट होता है, आपको सिंपल करना है। जब कभी भी ऐसा बोला जाए आपसे कि A और B का मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आपको करना क्या है, इन दोनों को A × B अंडर रूट में लिख के सॉल्व कर देना है। ये फॉर्मेट है, इसको समझते हैं कैसे। A और B यहाँ हो गई 9 और 25, दोनों को अंडर रूट में लिखना है, तो अंडर रूट में कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई में 9 और इसके ऊपर रूट लगाना है, इसको सॉल्व करना है। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 × 25 कितना होता है, तो ये होता है 225। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, और इस पे चढ़ा है ये स्क्वायर रूट चढ़ा है, तो इसका फाइनल आंसर जो निकलेगा वो कितना होगा, 15 होगा। आपको ध्यान हो, हमने स्टार्टिंग में डेमो क्लास में बताया था कि आपको 30-40 तक स्क्वायर याद करना है। अगर आपने याद किया होगा 225 किसका होता है, 225 के स्क्वायर रूट, तो ये होता है आपका 15 का।
तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन निकलेगा वो कितना हो जाएगा आपको उसका 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केवल फॉर्मूला याद करना है कि मध्यानुपाती कभी भी आएगा तो उसको अंडर रूट में लिख के सॉल्व कर लेना है बस। क्या क्लियर है ये बात? यस सर। सभी लोगों को आपको ये चीज नोट करना है जरूर, जो स्टार बना रहे हैं आपको, ए और बी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसका मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट में ए बी बस। चलिए क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखें, इसी पे आपको दे रहा है 8 और 18 का, लिख दे रहे हैं चेंज करके। 8 और 18 का मध्यानुपाती आपको निकालना है। 8 और 18 का मध्यानुपाती। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को 12 अंडर रूट आएगा। में लिखना। 12 12 ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 144 क्या, और ये निकल के आ गया 12, तो ये फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया 12 हो गया। क्या क्लियर है? मध्यानुपाती मतलब दोनों को रूट में लिख के सॉल्व करना है बस। क्लियर? बढ़े फिर आगे हम। अक्षित जी क्लियर है यस आपको? सर। अभी ये मध्यानुपाती, अब आपको निकालना है तृतीय अनुपाती, चतुर्था अनुपाती, इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन है जैसे लिखा है 12 और 30 का तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मेट होता है। जैसे ये मान लिया ए है और ये मान लिया बी है, तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ये फॉर्मेट आप नोट कर लें, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। अगर क्वेश्चन है 12 और 30 तो ये होगा बी और ये है ए, तो 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर और अपॉन में 12, 30 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 900, 900 को 12 से डिवाइड करना है, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकल आएगा। तो आप 12 से आप करें कितना बार जाएगा ये, 12 से 7 बार, 7 बार में कितना होगा ये 84 होगा, तो यहां से कितना शेष बचेगा 6 और ये 0, तो 60। 12 से 5 टाइम मतलब 75 इस क्वेश्चन का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या होगा 75 होगा। याद क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन आए तो बी स्क्वायर अपॉन ए, और अगर मीन प्रोपोर्शन आए तो क्या करना है अंडर रूट में ए बी। ये आपका मीन प्रोपोर्शन होता है और ये आपका होता है थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तीसरा पद निकालना है, बी स्क्वायर अपॉन ए। दोनों ही फॉर्मूला बेस से डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, जो बेसिक पढ़ा है उसी से ये बनते हैं क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? जी सर। तपस्वी में क्लियर है आप लोगों को? फिर बढ़े आगे फिर हम। चलिए तो फिर नेक्स्ट लिखे, लिखे आप क्वेश्चन लिखे 18 और 24 का तृतीय अनुपाती, 18 और 24 का, यहां हम लिख दे रहे हैं करेक्शन करके, 18 और 24 का तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए या फाइंड करना है। कितना होगा 18 और 24, 18 और 24 का तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शन, तो फॉर्मेट होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, मतलब 24 का स्क्वायर होगा अपॉन में 18। तो 24 का स्क्वायर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना है तो आप उसको मल्टीप्लाई 2 टाइम करके भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं।
तो ये 24 का स्क्वायर, ये 18। अब आप काट ले क्या कट रहा है, तो देखो 6 से डिविजिबल है, 6 से ये काटा आपने 3 और 6 से 24 काटा तो कितना हो गया आपका 4। ठीक है, 3 से ये काटा आपने और 3 से 24 काटा 8, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो आंसर 32 आएगा। 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यहां तक क्लियर है। अब यहां हमने मध्यानुपात देखा, तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन देखा। अब आपसे वो पूछ सकता है फर्स्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। देखो आप इस तरीके से A/B प्रोपोर्शन C/D, तो ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ, और इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं हम मध्यानुपाती मतलब मीन, जिसे आपने निकाला था आपने अभी √AB करके इस तरीके से। और ये जो बाहर के होते हैं ये आपके होते हैं बाहर वाले। ठीक है, तो फर्स्ट ये होता है, सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो जिसमें हमने थर्ड सीख लिया, बीच का मिडिल का सीख लिया, मेन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती। अब फर्स्ट या फोर्थ पूछ सकता है तो उसको भी हम निकालते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखें 4,5, 2.5 लिख दे रहे हैं बोर्ड पे भी आपको। लिखा है आपके पास 8, 5, 2.5 का प्रथमा अनुपाती ज्ञात कीजिए, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा ये, फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है आपको। तो देखिए होता क्या है, आपको देखें A/B प्रोपोर्शन C/D, ये होता है बेसिक आपका प्रोपोर्शन वाले इसमें। तो देखें आपसे बोला प्रथम, मतलब प्रथम कहने का मतलब ये A नहीं है गिवन, तो ये मान लिया हमने कि वो X होगा। क्लियर? अब B की वैल्यू यहाँ 8 से दी गई है, ये प्रोपोर्शन, C की वैल्यू 5 है रेशियो, और फिर ये D कितना है आपके पास 2.5 है। क्या ये क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट बोला गया है, तो ये फर्स्ट नहीं, ये सेकंड दिया गया है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट को हमने लेट करके x मान लिया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बेसिक x बटे में 8, फिर यहाँ इक्वल में 5 अपॉन में इसके 2.5, x निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 2.5x बराबर 8 मल्टीप्लाई 5। x को यहीं रखें और यहाँ इस ये जो साथ में है 2.5 मल्टीप्लाई में इसको लाएंगे इसके बट्टे में, तो ये आ जाएगा 2.5। अब याद रखना यहाँ नीचे पॉइंट है, 25 नहीं लिखा है, 2.5 2.5 है। तो आप सॉल्व करेंगे आप, तो यहां से पॉइंट रिमूव करें, अगर हम यहां से पॉइंट रिमूव करें तो देखें राइट साइड पॉइंट के बाद 5 है, केवल एक डिजिट, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक डेसिमल बढ़ा दें, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 5 और इसमें एक जीरो ऐड कर दिया, और नीचे फिर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। क्या यहां तक इतनी बात क्लियर है? अब 25 से काट लो आप 1 और 25 से 50 2, 8 का डबल मतलब 2 से गुणा हो गया, तो कितना हो गया आंसर 16 हो गया। मतलब इसका फर्स्ट अनुपात, फर्स्ट रेशियो या प्रथम कितना होगा आपके पास 16। क्या क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बोला फर्स्ट मतलब x, ये x मान लिया, a मान लो, आप जो भी मानना है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट अनुपाती या प्रथमा क्या बोलते हैं आपका प्रथम अनुपाती या फर्स्ट प्रोपोर्शन। बढ़े आगे फिर। जी। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अब अभी आपका कौन सा चतुर्था फोर्थ और बच रहा है ना, इसको रफ कर रहे हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिखें 6,5, 6,5,21 इसका चतुर्था अनुपाती
हिंदी में आएगा चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। तो देखो इसको अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिखें, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ये तो हमारा बेसिक होता है। ये होता है फर्स्ट जो हमारे पास गिवन है 6, फिर ये 5 गिवन भी है और ये 6, 5 के बाद 21 भी है। मतलब पहला दूसरा तीसरा, मतलब एबीसी तो हमारे पास डायरेक्ट गिवन है। पूछ रहा है चतुर्था अनुपाती, डी नहीं मालूम है तो इसको डी को मान लिया ये एक्स है। अब सॉल्व करना है, 6 बटे में 5 बराबर में 21 बटे में एक्स। अब आप काट लो, 21 का 5 से गुणा करोगे आप 21 और 6x ये हो जाएगा। तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 21, x बराबर 5 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 6। इसको सॉल्व करना है, वो अपन का निकल आएगा फोर्थ रेशियो प्रोपोर्शन निकल आएगा। चतुर्था अनुपाती कितना हुआ, 17.5 आ रहा है क्या? 17.5। क्या यही है आपका? यस सर। हाँ तो सही आंसर है। बिल्कुल कैलकुलेशन करना है, बस काटना है। देखो 3 से काट ले इसको, 3 से 21 7, 3 से ये काटा 2, तो ये कितना हो गया 35 बटे 2 का मतलब होता है उसका आधा। 35 का आधा कितना होगा 17.5। या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में वो दे दे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 17 सही 1 बटे 2, 17 राइट 1/2। लेकिन ज्यादातर डेसिमल में आएगा तो आप पॉइंट में सीधा भाग देना है। 7 पन्ना 35, 35 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करना है 35 को, तो ये आंसर आया है। तो अभी आपको हमने बताया फर्स्ट अनुपात, फोर्थ अनुपात, जितने भी टर्म है ए बी सी डी, कुछ भी आपसे होगा तो आप निकाल सकते हैं। मध्यानुपाती बोले तो फॉर्मेट क्या बताया था आपको, अंडर रूट में ए बी। ठीक है, मध्यानुपाती मतलब मेन प्रोपोर्शन। अगर आपसे बोले वो कौन सा अभी पूछा था आपसे, तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती में लिखा क्या था आपने, बी स्क्वायर अपॉन ए लिखा था। फिर ये चतुर्था और ये प्रथम आपका डायरेक्ट बेसिक से निकल आया। तो क्या बेसिक ये क्लियर है आपको? जी सर। सभी लोग एक बार बताएं, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत तो आप बता दें आप पहले से। चलिए तो फिर बढ़े आगे हम। जी सर। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है क्या? जी सर। यस सर। और गर्मी बहुत हो रही है। लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं। क्वेश्चन है इफ, या फिर यदि x रेशियो y, x रेशियो y ये दिया गया आपके पास 4 रेशियो 5 हो तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y ब्रैकेट में है, रेशियो दूसरे ब्रैकेट में है 6x प्लस 3y। ये आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। x रेशियो y मतलब x बटे y है 4/5, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, फाइंड करना है, वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन अगर बोले कि फ्री के नंबर यही है, कुछ नहीं करना है। इसको आप अगर देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x बटे y कितना है इक्वल 4/5, 4 रेशियो 5। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 5। आप यहां से भी निकाल सकते थे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। जहां जहां क्वेश्चन में x और y गिवन है तो x की जगह 4 पुट करना है और y की जगह आपको 5 वैल्यू पुट करना है। तो इसको ही देखें, यहां लिखा है 5x, तो 5 इंटू में x कितना है 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 इंटू में y कितना है 5। इस रेशियो का मतलब होता है बटे, तो इसके नीचे ले आए 6 मल्टीप्लाई में x कितना है 4 प्लस 3 इंटू वाई कितना है आपके पास 5 है। इसको आप सॉल्व करें तो ये हो गया कितना आपका 20 20 और ये कितना हो गया आपका 15। तो आप लिख सकते हैं, अगर स्टेप लिखना है आपको 20 माइनस 15, ये हो जाएगा आपका 24
बीच में प्लस है, ये हो गया आपका 15। फिर से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 20 में से 15 गया मतलब 5, और 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 39। तो या तो आंसर इस तरीके से मिल सकता है 5/39 मतलब 5/39, या फिर इसको भी कर सकता है, जैसे इसको हमने बटे में लिखा तो इसको वो ऐसा लिख सकता है 5/39। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आप बताएं और इसमें जहां भी 39 दिक्कत। सर, ये तो आ गया, आंसर तक भी पहुंच गया, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए पॉइंट में वैल्यू दे दे तो 39 का डिवाइड 5 में लगाएंगे ना। 39 का डिवाइड 5 में, हाँ बिल्कुल सही, ऊपर वाले में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 में 39 से। क्लियर है? क्लियर है आशुतोष जी जो आप पूछ रहे हैं? रेशियो में लिखा है, क्लियर है रेशियो सर। में है, अगर वो डिवाइड में पूछेगा मतलब डेसिमल में, तो फिर 5 में भाग लगाना है 39 का आपका। वैसे जनरल ज्यादातर इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा ऑप्शन ऑफ का, लेकिन इन केस आ गया आपका तो फिर आपको डिवाइड कर देना है सीधा। ठीक है, तो ये देखो फ्री के नंबर है, केवल वैल्यू को पुट करना और आंसर। तो एक क्वेश्चन आपको हमने बताया, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आपको सॉल्व करके थोड़ा सा स्पीड में जरूर करना है। आप चाहे तो हम फिर पोल लगा दें, या आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको फिर। सर बोलें क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे। चलिए लिखें, यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी आपके पास है 6/5। ठीक है, तो फाइंड करना है आपको 5a प्लस 3b, ब्रैकेट में है ये, फिर रेशियो में सेकंड ब्रैकेट में है 5a माइनस 3b, इसके इक्वल होगा या इसका मान क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको। तो ये भी रेशियो के फॉर्म में आएगा, तो आप रेशियो में बता देंगे क्या रेशियो आ रहा है। यहाँ केवल वैल्यू पुट करना है आपको, ए की वैल्यू 6 रखना और बी की सर वैल्यू 5। 45/15 में आ रहा है। ए की वैल्यू 45, 45, बी की वैल्यू 15। अभी ये देखो 45/15 कट रहा है ना, देखो रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट लास्ट तक काटना है, जब उसके बाद नहीं कटेगा वही रेशियो होगा। तो ये अभी डिविजिबल है ना 15 और 45, तो इसको यस सर। काट दो। 15 से काटा 1 और 15 से ये काटा 3, तो आपका आंसर हो गया 3:1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या सभी का आया? आप बता दे एक बार, जिनका ना आए तो आप एक बार बता दे, आप मतलब संकोच नहीं करना। अगर वो वैल्यू कट जी, रही है तो उसको काटना भी है। हाँ काटना है। देखो रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, वही आपका क्या होता है, रेशियो होता है। तो आ इसका गया। रेशियो कर रहे हैं हमने, जो 3:1 मिला, इसके बाद कटेगा नहीं, फाइनल जब तक कटता है वही आपका रेशियो। ये अभी रेशियो नहीं बनाया। क्लियर है? क्या सभी का आ गया? तो फिर नेक्स्ट बढ़े, या फिर आप बता दें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, जिनसे ना आया हो। 3:1। नेहा जी, अक्षित जी आपका आ गया, तपस्विम जी, नीरज जी, चैट में मैं देख रहा हूं मैसेज। चलिए मैं एक बार स्पीड में इसको बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो, जिनका नहीं आया है तो एक बार देखो। ए की वैल्यू हो गई 6 और बी की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ रखना है। तो 5, ए कितना है, ए है 6, तो जैसे यहाँ 6 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 30, प्लस यहाँ बी की वैल्यू 5 रखेंगे तो 3 5 से 15 मतलब 15 हो गया, बटे में 5a, ए कितना लेना है 6, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा आपके पास 30, माइनस बी की जगह कितना रखना है 5, तो 3 और एक बगल में 5 मतलब 3 इंटू 5, इसको ऐसा लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो जाएगा आपका 15। 30 15 होता है 45, और 30 में से 15 जाएगा तो ये 15, इसको फिर से काट दिया, 7 डिजिट से कटेगा, 15 से काटा 15 एकम 15 और 15 से काटा ये 3, तो
फाइनल आंसर निकला 3/1। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 3:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या क्लियर है अब? यस सर। चले फिर हम आगे, बहुत तेज बारिश हो रही है इधर। अरे गर्मी भी बहुत हो रही है सर। कल तो गर्मी बहुत थी लेकिन आज तो बहुत बारिश है ठीक। चलिए क्या सब बीमार पड़ेंगे और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके अब आप तीन संख्याओं में, मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूं, तीन संख्याओं में, तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। 10:15:24 का अनुपात है, रेशियो है, यदि तीनों संख्याओं, तीनों संख्याओं का योग, योग मतलब तीनों का टोटल या फिर सम बोल सकते हो उसको आप। तीनों का जो टोटल है वो कितना है आपके पास 98 हो तो आपको निकालना है बड़ी संख्या, फाइंड करना है बड़ी संख्या, ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ ले, पहले देख ले, मैं एक्सप्लेन फिर से कर रहा हूं। कोई तीन संख्या है, उनमें जो रेशियो है वो 10, 15 और 24 का रेशियो है, अनुपात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचिए, तीन मित्रों में रेशियो है 10, 15 और 24 और तीनों को एक अमाउंट मिला, टोटल वो 98 रुपी है। अब उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो किस रेशियो में बांटेंगे? रेशियो गिवन है 10:24 में। पूछा गया है बड़ी संख्या निकालो। जी बोले। नहीं सर 48 आ रहा है क्या? अच्छा 48 आ रहा है आंसर, चलिए मैं बताता हूँ आपको। 48 आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है 48, 48 सही है। तो करना क्या है, बड़ी संख्या पूछ सकता है या फिर छोटी संख्या पूछ सकता है, या किसी व्यक्ति का नाम दिया होता कि राम श्याम मोहन है, रेशियो ये है, तो निकालना होता। तो हम कैसे निकालते हैं, जिनसे नहीं बनता उनको भी हम बता रहे हैं। आपका जो आंसर आया 48 वो क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बड़ी संख्या फाइंड करना है, बड़ी संख्या मतलब मैक्सिमम। तो याद रखे, जो भी बड़ी संख्या होगी उसका रेशियो भी तो बड़ा होगा ना। जैसे 10, 15 और 24 में बड़ा क्या है 24, मतलब हमें ये 24 की वैल्यू फाइंड करनी है, पहली चीज तो ये। अगर पूछता छोटी संख्या मतलब 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये बताएं कि ये जो तीनों का सम, ये तीनों का दिया है ना, तीनों का योग कितना है 98 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम इस रेशियो को प्लस कर ले, क्योंकि तीनों का योग बोला है सम। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 और प्लस 24, ये अपने रेशियो को प्लस कर दिए, तो ये कितना होगा जोड़ने पर 10 और 15 25, 25 और 24 24 कितना होता है आपका, यहाँ से आप बोलोगे 49, 49 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है कि 49? यस सर। रेशियो को ऐड कर दिया 49। अब इनने बोला है योग इतना है 98, तो ये जो रेशियो का सम है वो इस सम के इक्वल होगा। 49 बराबर किसके होगा 98 के होगा। तो यहाँ से 49 से ये काटा, तो यहाँ कटा तो 1 बचा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 निकल आई। क्या यहाँ तक क्लियर है कि 1 की वैल्यू 2 निकली है? 49 से काटा तो एक बार और 49 से काटा 2, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2। अब हमें निकालना है 24 की वैल्यू। तो 24 की वैल्यू मतलब यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 24 से बैलेंस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जैसे ही 24 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ जाएगा आंसर 48, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है तो 48। अगर यहाँ पूछा जाता है छोटी संख्या बताओ, तो 10 की वैल्यू निकालते, तो आप यहीं से निकालते। 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, 10 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ 10 से गुणा करते, तो यहाँ पर भी हम 10 से गुणा करते, तो कितनी हो जाती है आपके पास 20 निकल आती 20। क्या बात क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है? फिर आप
आप लोग रिस्पॉन्स तो दें कम से कम थोड़ा बहुत, वरना फिर आगे हम बढ़ेंगे तो मिस होगा आपका। तो आप सर थोड़ा ये ना बताते चलेंगे। थोड़ा सा ये 1-2 वाला क्लियर नहीं हुआ सर मेरा। जी, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि आप वो चीज बताएंगे। देखो फिर से इसको समझ लेना। सर ये एक्स से बता दीजिए सर, एक्स से इजी है, ज्यादा एक्स से इजी पड़ेगा। एक्स से भी बता देगा, चलिए एक्स से दस देखते एक्स। हाँ सर, मैं हैं। थोड़ा एक्स से ही कर रही थी तो वो मेरे चलिए को कोई वही आ रहा था। नहीं, देखो आपको करना क्या है, यहाँ दिया गया है तीनों का योग, तो जो रेशियो दिया गया है उसको तीनों को प्लस करना है। तो ये जो मान लिया हमने ये 10x था, ये 15x है, x लगा दी वैल्यू बना के, और ये आपका 24x है। इन तीनों को आपने जोड़ा तो ये किसके इक्वल होगा, ये 98 के इक्वल होगा ना, तीनों का सम के इक्वल, 98 के इक्वल। ये तीनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा, जोड़ने पर 49x आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 98 हो गई। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 49 से काटेंगे 1, और 49 से यहाँ पर गया 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ से 2 निकल आई। क्या ये 2 क्लियर है कि कैसे निकला, x लेके किया हमने। हाँ यस सर। चलिए अब निकालना है बड़ी संख्या, तो आप बताओ यहाँ बड़ी संख्या कितनी है, 24x है ना, तो 24x की वैल्यू फाइंड करना है। तो 24 और x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, तो यहाँ 24 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया आपके पास 48, 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे सर ये पूछता ना कि 10x की निकालो, ये तो यहाँ 10x में रख देते 2, तो आंसर हो जाता है यहाँ पर 20। अगर और पूछता 20 से मिडिल वाली निकालते तो 15 आ 15x, जाता, तो यहाँ 30 आ पर जाता। 30, मतलब x निकल आया तो आप हर कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर। सर वो ना मैं 1-2 में कंफ्यूज हो गई, एक्स से तो मेरा यही आ रहा था सर। मैं बेसिक x को लेके चलूंगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है ना, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इस तरीके से सो कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और बता रहा हूँ कि इसमें बुक के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, तो उसको भी मैं बता रहा हूँ आपको, फिर जैसे करना है एग्जाम में आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको रब कर दें क्या। यस सर। देखिए बुक में या कैसे इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो बुक आपको करना क्या होता है, आपको लिखना होता है जो टोटल गिवन है 98, इसको लिख ले आप सबसे पहले 98 को। आप स्टेप बाय जहां बता रहे वहां टोक देना जिसको भी समझ में ना आए। पहले हमने लिख लिया टोटल सम 98 जो गिवन है, ठीक है, बीच में लगाया मल्टीप्लाई का साइन। अब हमें निकालना क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या रेशियो क्या है 10 15 24 में 24, तो हम जो फाइंड करते हैं उसको लिखते हैं। जैसे हमें 24 की वैल्यू निकालना है तो हमने यहाँ पर 24 लिख लिया, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसके बटे में क्या लिखना है, इन तीनों को जोड़कर सम, तीनों को जोड़े तो 10 प्लस 15 और प्लस 24। याद रखना हमेशा जो नीचे आएगा वो तीनों का, चारों का, जितनी भी संख्या होंगी उनका टोटल लिखते हैं नीचे हम। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ने पर इसको अलग से लिख ले 98 मल्टीप्लाई में 24, तीनों को जोड़ा तो आपके पास आया 49, 49 से काटा ये 98 2 टाइम और 2 का मल्टीप्लाई किया 24 में, तो आंसर आया आपके पास 48। क्या बात सर क्लियर है, आप इस तरीके हम से तो भी ये कर सकते हैं। एक्स मान के कर लेंगे। तरीका आता सर, हमें तो यही तरीका आता हाँ सर। सर, जो चल रहा है ना सर वही। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमें निकालना होता है 10 की वैल्यू, तो हम कह लेते हैं यहाँ पर 98 मल्टीप्लाई में 10 और नीचे टोटल सम लेना है हमेशा, तो 49, तीनों को जोड़कर लेना हमेशा नीचे। तो ये हम तो काटते वही यहाँ कर से लेंगे, 2, ये निकल आता 20। एक्स वाला। ठीक है, तो आपको जैसे भी, आपको देखो ये रहता है आपका, डिपेंड करता है आपके अप्रोच पर, हर कैंडिडेट का अप्रोच अलग होगा, कोई एक्स से कर रहा है, कोई इस तरीके से, कोई 1 से, तो आप जिसमें भी कंफर्ट हो आप उससे कर सकते हो, और उसी पे प्रैक्टिस करना है आपको, नया नहीं सीखना है। ठीक है, ताकि वो आपको क्लियर रहे कि ऐसे कंफ्यूज में नहीं रहना है कि कंफ्यूजन होगा कि ऐसे भी लगा ऐसे, तो आप एक ही मेथड को आप फिर कंटिन्यू करें। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप किसी को। नहीं सर। नहीं सर। चलिए नो सर। चले तो फिर नेक्स्ट लिखें फिर क्वेश्चन आप। 675 रुपए को ए तथा बी में, 675 रुपए को ए तथा बी में 675 रुपीज को ए तथा बी में 5:4 के रेशियो में बांटिए। 675 टोटल है आपके पास, इसको ए और बी में
जो बांटना है वो कितना है रेशियो 5:4 है। इसमें आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपको ये बताना है कि ए को इसमें से कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। 675 टोटल है, दोनों के बीच का रेशियो 5:4 है। आपको बताना है ए को एग्जैक्ट 675 में से कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। देखें आप ट्राई करके। सर 375 और 300 सर। 375 किसको मिलेगा, ए को या बी को? तो सर 375 और बी को 300 सर। 375 और 300 सही आंसर यही है आपका। तपस्वी आपका आया है और बाकी लोग भी बताएं आप लोग। क्या सभी का यही आ रहा है 375 और 300? सेम ही नहीं सर, सेम नहीं सेम सर। सेम पर सेम ही आ रहा है सर। चलिए सेम है तो फिर नेक्स्ट लिखें, इस क्वेश्चन को आप कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं हम। सर नहीं आया सर मेरा। नहीं आ आया गया मेरा आपका? भी। नहीं आया? आशुतोष जी आ गया कि नहीं आया? नहीं आया सर। सर नहीं नहीं आया आया? मेरा भी। कहाँ गलती हो गई है? चलिए देखें इसको। ये टोटल है ना 675। पहले हम ए को निकालना है तो ए को निकालेंगे तो ए कितना है यहाँ 5:। नीचे दोनों को जोड़ दें तो 9। आप इस तरीके से कर लें, या तो ए निकल आएगा 9 से काट लें आप। 9 से काटा 1, 9 से ही काटेंगे तो 9 7 63 70, मतलब यहाँ 63। यहाँ कितना बचेगा 4 और ये 5 45। तो 9 से 5 बार में 45। 75 का 5 गुना होता है 375। क्या क्लियर है? अगर इस तरीके से करना सर है। वीडियो पॉज हो रहा है क्या सर? वीडियो तो मेरे यहाँ यस से सर, सही अभी चल रहा क्लियर है। है। अभी क्लियर मेरे है यहाँ सर। से तो सही है, आप देख ले फिर से एक बार। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो। देखिए टोटल कितना था 675। ए का निकालना है, जिसका निकालते उसका रेशियो ऊपर 5 और नीचे दोनों को जोड़ के लिखना है हमेशा, तो 9। अब 9 से काटा 1, 9 से ये काटा 7 टाइम, तो कितना हो गया 63। 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4 और ये 5 था 45। तो 9 से जाएगा ये 5 टाइम 45, तो ये 75। 75 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर होगा 375। ये किसकी वैल्यू निकली आपकी, ए की। क्या क्लियर है ये चीज? बी की निकालने के लिए क्या करोगे आप, 675 में से इसको माइनस कर दो तो 300 निकल आएगा। क्लियर है आशुतोष जी और नेहा जी? क्यों इसका 675 इंटू सर 4/9 भी कर सकते हैं ना। 4/, हाँ इसको बी को निकालने के लिए अगर आपको इस तरीके से करना तो ऐसा कर लो। 675 निकालना बी का है तो बी कितना है 4 और बट्टे में 9 कर लेना आप। 9 से ये फिर से काटेंगे कितना आएगा 75। 75 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 300। ऐसा निकाल लो आप। आ गया सर अब। तो सर ये 675। जी बोले। सर ये जो 675 इंटू 5/9 किया है, ये मतलब रूल हो जाएगा क्या? प्रोसेस हो जाएगा? हाँ, हाँ ये प्रोसेस है आपकी। देखो ये हो गया 675 टोटल, जो बांटना है डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। तो अभी हम ए का निकाल रहे, तो ए का रेशियो कितना है 5। जिसका निकालते हैं उसका रेशियो में ऊपर रखना है 5 और नीचे हमेशा दोनों का सम लिखते हैं। तो 5 + 4 कितना होता है 9। 9 से ये काटा आपने 6 से 7 5 तो कितना 75 आया। 75 मल्टीप्लाई 5 किया तो 375 आ गया। अगर आप ऐसे निकालते हैं, अगर x से करना है तो x से भी कर सकते हो आप। x से भी हम बता दे रहे हैं, इस पे x से भी कर सकते हो। सर एक्स वाला एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। x वाला हम बता दे रहे हैं आपको एक बार। देखें आप ये बताओ, ये 675 जो है ये टोटल है ना a + b दोनों के लिए। तो ये कितना होगा, ये 5x हो गया और ये कितना हो गया 4x। इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना होगा, ये 675 इक्वल हुआ कि नहीं होगा? ये क्लियर है आपको? 5x Yes, 4x कितना होगा 9x। 9x की वैल्यू कितनी हो गई 675। तो x फाइंड करेंगे आप
तो 675 को डिवाइड करेंगे 9 से, और 9 से डिवाइड करो आप तो 9 से कितने बार जाएगा, ये 75 टाइम जाएगा कि नहीं, आप डिवाइड करके देखें। x की वैल्यू आ गई 75। अब निकालना है आपको a की वैल्यू, तो a कितना था 5x, तो 5x तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू में x कितना है 75, जैसे 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये आएगा 375। अगर आपसे पूछा जाए b की वैल्यू, तो b कितनी है आपके पास यहाँ पर 4x है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में x 75, तो 75 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। क्या ये क्लियर है x से भी? सर ये ज्यादा क्लियर है। ठीक है, तो देखो दोनों ही हमने आपको अप्रोच बताए। अब जैसे आप 6 लोग कैंडिडेट जुड़े हैं, किसी को वो वाला बेस्ट लग रहा होगा, किसी को ये वाला, तो आप किसी से भी निकालें। हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य एक ही है कि आंसर फास्टली आना चाहिए, जिससे भी निकाले बस एक्यूरेट होना चाहिए, सही, और फास्टली आना चाहिए एक्यूरेट। बस आपको वो चीज क्लियर हो एक्स से या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट वाला मेथड से। ठीक है, बड़े आगे, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप फिर बताएं, हम आगे बढ़े। यस सर। सभी लोग क्लियर है? नीरज जी समझ में आया ना आपको? यस सर। चलिए, आशुतोष जी आप बोल रहे हैं कि नीरज जी? आशुतोष। चलिए नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, लिखें। एक विद्यालय में, क्या मैं बोल के काम चला लूं कि लिख दूं? एक विद्यालय में या स्कूल में, बोल दीजिए सर। बोल दें, एक स्कूल में 400 विद्यार्थी थे, 400 स्टूडेंट थे, मैं शॉर्ट में भी लिख रहा हूं। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट जो है आपके वो 400 थे, 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां, जिनमें बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, ये थी आपकी 5:3 के अनुपात में, 5:3 के रेशियो में थी, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। आगे बोले, फिर नेक्स्ट लिखें। 50 लड़कियां 50 गर्ल्स, 50 लड़कियां और विद्यालय में बढ़ गई या आ गई, 50 लड़कियां और विद्यालय में आ गई, या इनका एडमिशन हो जाता है जैसे, तो वैसे ही 50 का और एडमिशन हो गया। अब बताइए, अब आपको फाइंड करना है, बताइए अब क्लास में या उसमें विद्यालय में, स्कूल में बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो निकालना है कि अब रेशियो क्या होगा, नया रेशियो। पहले का तो उन्होंने गिवन किया है, जब कुछ टाइम बाद लड़की आ गई और एडमिशन हुए तो नया रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है। टोटल स्कूल में आपके या विद्यालय में 400 स्टूडेंट हैं, जिसमें बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, उनके बीच का, दोनों का बिटवीन का जो रेशियो है वो 5:3 है। सबसे पहला काम है कि 400 में से ये आपको फाइंड करना है कि उसमें से कितने लड़के हैं टोटल और कितनी लड़कियां हैं, फिर आपको ये 50 लड़कियां और उसमें ऐड करना है, फिर फाइनल आपको रेशियो फाइंड करना है। इस तरीके से लैंग्वेज का क्वेश्चन। सर 2:1 रेशियो आएगा? 2:1 नहीं आएगा, 5:4 आ रहा है इसका। चलिए देखते हैं, तो हम समझते हैं यहाँ पर। आप ये बताओ, 400 है, सर 400 है 200 जी, बताएं बताएं क्या बोलना चाहते हैं आप, बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी पहले आप बता दें क्या बोल रहे हैं आप। नहीं सर, आप करिए कंटिन्यू। चलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप पूछते जाना जहां भी दिक्कत हो। आप पहले ये बताएं, 400 है और हमारे पास 5 और 3 का रेशियो है, तो पहले आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे आपने अमाउंट 675 को तोड़ के किया था ना ए और बी, वैसे यहां करो और आप एग्जैक्ट संख्या बताओ कि इस 400 में से कितने लड़के हैं टोटल और कितनी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8, तो हम बोल सकते हैं कि ये 8x की वैल्यू कितनी हो गई, 400 हो गई। सर क्या 5:4 रेशियो आ रहा है सर? हाँ 5:4, 5:4 आएगा। जी सर, पर ये जी सर, आ गया सर। वो हमने लड़कों में ऐड कर दी थी संख्या, इसलिए वो गलत हो गया था। लड़कियों की जगह हमने लड़कों में संख्या ऐड कर दी थी 50, इसलिए गलत हो गया था सर हमारा।
देखें 400 तो ये कितना होगा, ये 5x से मान लिया और ये 3x है, क्योंकि ये दोनों का टोटल है तो कितना हो गया 5 और 3 होके 8, 8x की बराबर वैल्यू कितनी हो गई 400, 400 x निकालेंगे मतलब 8 से ये काटे तो कितना होगा x की वैल्यू यहां से 50 निकल के आ जाएगी, 8 × 40 50। अब यहां रखेंगे 5x में 50 तो 5 × 50 कितना हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 250 250 और यहाँ रखेंगे 3x में 50 तो ये कितना हो जाएगा 150। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको कि ये बॉयज है आपके पास और ये गर्ल्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोला है वैसे करना है। देखो लैंग्वेज के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना जो वो बोलता है वही हमें करना है। उसने बोला कि 50 गर्ल्स और एडमिशन में आ गई या बढ़ गई, तो गर्ल्स पहले कितनी थी आपके पास 150, अब 50 और ऐड कर दो आप, तो अब कितनी गर्ल्स हो गई 150 प्लस 50 200, अब आपके पास गर्ल्स हो गई 200। क्या बॉयज ऐड हुए, क्या बॉयज आए हैं, बॉयज तो पहले भी 250 थे अभी भी 250 ही है कि नहीं है, तो बॉयज परसेंटेज रहेगा आपका 250, इनके बीच में रेशियो। तो आप ध्यान रखना यहाँ पहले बॉयज लिखा है तो यहाँ भी हमें बॉयज लिखना पड़ेगा। कभी कभार एग्जामिनर 5:4 लिखा है आपका सही आंसर ऑप्शन में देगा वो 4:5, और अगर धोखे से आपने ये लिख दिया कि 4:5 सही है तो ये वो गलत कर देगा। तो जिसका नाम पहले उसका ही रेशियो, जैसे बॉयज लिखा है तो बॉयज कितने यहाँ पर 250 है, फिर गर्ल्स है तो गर्ल्स कितने हुए 200। रेशियो का मतलब होता है उनको छोटा मतलब काट के सॉल्व करना है। तो अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करो 250 और 200 को, ये 250 है रेशियो 200, तो इनमें देखो काट लो जिससे भी कटना है, 50 से काट लें 250 तो ये 5 हो जाएगा और 50 से ये काटा 200 तो ये हो गया 4। अब 5 4 आ गया तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बॉयज का और गर्ल्स का यही रेशियो बनेगा बाद में जब 50 लड़कियां और आ जाएंगी। क्या सर बात मेरे को ये क्लियर है? समझ नहीं आया कि ये 250 और 150 तो आ गया मेरा, अब आगे क्या आपका आप क्या किया सर? आपका 250 नहीं 150 निकाल आया पाए। कि नहीं आया? नहीं सर 200 तक 250 तो आ गई 250 लड़कियां, 150 आ 50 गया। ऐड कर दिया। ठीक है इसको मत देखो, क्वेश्चन में बोला है कि 50 लड़कियां और आ गई विद्यालय में, तो पहले लड़कियां कितनी थी आपकी 150 थी कि नहीं, 50 लड़कियां और बढ़ गई तो 150 प्लस 50 कितनी हो गई 200 हो गई, ये 200 ही लिखा हमने यहाँ पर गर्ल्स। आप ये बताओ 400 में लड़की कितने थे 250 थे, 250 थे ना आपके पास, लड़के तो आए नहीं है ना क्लास में और बड़े, लड़के तो पहले जितने थे उतने ही अभी है 250, तो 250 ही लिया सेम, इसको चेंज नहीं किया। अगर वो बोलता कि लड़के भी बढ़ गए तो हम लड़कियों को भी बढ़ा देते, या फिर वो ऐसा भी बोल सकता था कि लड़कियां आ गई लड़के क्या हो गए चले गए, तो लड़के चले गए छोड़कर कॉलेज तो उनको हम माइनस करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल ये बोला गया है कि गर्ल्स बस आई है 50, तो 150 पहले थी 150 50 और आ गई तो ये टोटल हो गई 200। बॉयज परसेंटेज 250 पहले थे 250 ही अभी है, अब इनको छोटा करके निकालना है। देखो रेशियो का मतलब होता है उनका छोटा पार्ट, मतलब जहां तक फाइनल कटे ना उसके बाद। तो 5 4 कैसे आया, 50 से काट दिया 250, 50 से 200 काट दिया तो 5:4। अब अप्रोच पर गए मैं, आप 50 से नहीं काट पा रहे, आप 0 से 0 5 से जैसे भी काटेंगे तो भी आंसर 5:4 ही आएगा। क्या क्लियर है? अब आ गया सर, आ गया। सभी को क्लियर है ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है इसमें कि विद्यालय बोला, कोई भी कुछ पे क्वेश्चन बना दे कि टोटल इतने चुनाव में इतने कैंडिडेट थे, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़े फिर हम आगे की तरफ। यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखें फिर आप। लेकिन दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का रेशियो है, दो कोई नंबर है उनमें रेशियो है 3:2, जबकि उनका योग, जबकि दोनों का सम 150 है 150 है। कोई दो नंबर है ए और बी है और इनका जो रेशियो है वो कितना है आपका 3:2 है, और इन दोनों का सम
दोनों का योग कितना है आपके पास 150 दिया गया है क्वेश्चन में। आपको फाइंड करना है, निकालना है छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगी या कितनी होगी, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 60 है क्या सर? 90 होगी, 60 90। कितना आ रहा है 90? आप लोग 60 ये होगी बताइए सर। कितना। हाँ 60 होगी सर, छोटी संख्या निकालनी है ना, तो हाँ, दो में हो जाएगी सर, 90, हाँ 60 होगी। 60 आ रहा है सबका, तो सही है फिर। देखो यहाँ दिया गया है ना टोटल, तो टोटल जोड़ दो, 3 और 2 5, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 150, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 30। छोटी संख्या ये 2 है, मतलब ये कितनी हो गई 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 30 करेंगे आप, तो फाइनल आंसर हो गया 60। अगर बोलता क्वेश्चन में बड़ी संख्या मतलब 3x की वैल्यू 3 इंटू 30 करते तो आंसर हो जाता आपका 90। क्या क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। यस सर। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम आपके पास एडवांस बनाएं तो क्या बना सकते थे, देखो जैसे ही आपने x निकाल लिया, संख्या निकाल ली, वो ऐसा भी तो क्वेश्चन में पूछ सकता था कि छोटी संख्या ना ज्ञात करके वो ये पूछता आपसे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। जो दो संख्या निकली उनका वर्गों का योग, इस वर्गों का योग मतलब स्क्वायर ऑफ सम फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालते, एक संख्या 30 हो गई आपकी और कोई दूसरी संख्या आपकी निकली 60, तो अब 30 का स्क्वायर करना है, बोला है ना वर्ग मतलब स्क्वायर, और आपने बेसिक क्लास में स्क्वायर पढ़े थे। 30 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे 900 होगा। 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, मतलब ये कितना होगा 3600 होगा। इनका बोला है योग मतलब सम करना है, आपको ऐड करना है, तो इनको जोड़ दो, 900 प्लस 3600 कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4500। क्या क्लियर है बात यहाँ पे? जी सर। तो देखो एडवांस क्वेश्चन यहीं से बनेगा, उतना तो करना ही है। अब यहाँ पे वो बोल देगा कि उनकी संख्याओं के वर्गों का योग या उनकी संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इनका वर्ग 900, इसका 36, इन दोनों का डिफरेंस 3600 माइनस 900 करेंगे तो कितना निकल आएगा आपका, माइनस करने पर 3600 से 900 माइनस कर ले आप, तो आ जाएगा आपका 2500 आंसर। तो जो भी क्वेश्चन में बोलेगा उस पे आपको बेसिक से ही काम करना है। तो बड़े इसके अगर ये क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यस सर। चलिए अब ये बताएं, इसमें तो नहीं वीडियो आपकी रुकेगी 40 मिनट के बाद वीडियो रुक गया हो? नहीं रुका सर। नहीं इसमें रुका तो नहीं सर। है, कर देंगे आपकी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को और हम यहाँ क्लियर करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आओ। 17:19, मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, 17:19, 17:19 के प्रत्येक पद में से, के प्रत्येक पद मतलब प्रत्येक टर्म में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए की अनुपात, की अनुपात 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर ले, समझ ले, एक बार पढ़ ले किस तरीके से, फिर देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन को रीड कर लिया क्या? 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, आपको इन दोनों में से घटाना है, लेकिन जो भी घटाया जाएगा वो सेम रहेगा। बोला ना प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, कि घटाने के बाद जो संख्या बनेगी उनमें जो रेशियो होगा वो 5:7 क्या हो जाए, हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करें इसको, 17/19, इसको ऐसा लिख सकते हैं 17/19। आप इसको समझ लें एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे, आप वो करना स्पीड में निकल आएगा, ठीक है।
तो 17/19। अब बोला है क्वेश्चन में कि क्या घटाया जाए। हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि माइनस करना है दोनों में से, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि 2 घटाना है, 3 घटाना है, 4। वो खुद हमसे पूछ रहा है। तो जब कुछ भी ना मालूम पड़े तब वहां हम बोलते हैं कि एक्स ले लो, एक्स से काम चल जाएगा। घटाना है दोनों में से तो माइनस किया, और एक्स मान लिया एक्स घटाना है, वाई मान लिया वाई घटाना, जो भी मानना है एक्स वाई जेड ए बी सी। घटाने के बाद बोला है क्वेश्चन में कि जो रेशियो है अनुपात वो कितना होता है 5:7। तो आपको क्या करना है, घटाने के बाद इक्वल का साइन लगाना है बराबर का, और 5/7 को लिख देना है। क्या यहां तक ये जो हमने आपकी फ्रेमिंग की ये क्लियर है इस जी सर। तरीके से? यस अब सर। करना जी क्या है, जी सर। हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ माना है कि मान लिया दोनों में से क्या घटाएं, हम एक्स घटाएं। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब कभी भी ऐसा इक्वेशन बनेगी या इस तरीके से फ्रेमिंग होती है तो एक्स हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्यूशन होगा। मतलब हमें इस वाले 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा पूरा, और इस 7 का मल्टीप्लाई पूरे इस टर्म में करना पड़ेगा। तो एक बार हम कर रहे हैं, आप देख ले। 7 का मल्टीप्लाई किया इस 17 में, तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे आते हैं, हमने आपको डेमो क्लास में बताई थी कि 20 तक आप टेबल याद कर लें, डायरेक्ट नहीं पूछेगा लेकिन कैलकुलेशन में पढ़ सकती है। बोला था कि नहीं, आप लोग बताएं। तो यहाँ पे वही चीज है कि 17 का मल्टीप्लाई होना है 7 से, तो कितना हो जाएगा 17 का 119। फिर माइनस 7 का मल्टीप्लाई इस एक्स में होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7x। बीच में साइन इक्वल का है तो आप भी इक्वल का लगा दें। अभी यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। फिर इस 5 का मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में इस पहले 19 में, तो 19 का 5 में होगा तो कितना होगा ये 95। बीच में माइनस 5 का होगा इस x में, तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 5x। क्या यहां तक क्लियर है? इसके बाद अब करना क्या है, आपको एक साइड डिजिट ले जाए और एक साइड x वाली वैल्यू ले जाए। तो देखो ये आपकी लिखी है 119, और 95 इक्वल की इस साइड है पॉजिटिव में, तो इसको इस साइड ले आए तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। तो हम लिख दे रहे हैं 119, ये इस साइड आया तो ये माइनस का हो गया 95, बीच में साइन इक्वल का, यहाँ माइनस का 5x ऑलरेडी था, और इस x को यहाँ ले गया तो ये माइनस का भी है, तो ये साइन चेंज होकर इक्वल की साइड प्लस में जाएगा, तो माइनस से इस साइड आएगा ये प्लस में 7x। सर 12 है। जी बताएं। सर 12 आएगा एक्स की वैल्यू। अच्छा आंसर बोल रहे हैं आप, x की वैल्यू 12 आ रही है, सही है आपका। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 12 है, आ सही गई है। सर 12। तो यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने पर कितना मिला 24 मिला, और यहाँ पर हमने घटाया। तो देखें यहाँ पर बेसिक हम बता दे रहे हैं, 7x में से 5x घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा आपका 2x, और साइन किसका बड़ा है, जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 7x बड़ा है उसका साइन, मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा 2x। x फाइंड करना है, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी यहाँ पर 12, x निकल आया 12, और x क्या है वही तो x हमने माइनस किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12। अगर आपको वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है, प्रूफ करना है, तो देखो प्रूफ कैसे करोगे आप। 17 और 19 में से आप घटाओ इनमें से दोनों में 12, तो इसमें से 12 माइनस करो और इसमें से 12, तो 17 में से 12 गया तो आपका मिलेगा 5, और 19 में से 12 गया तो आपको कितना मिलेगा 7। तो वही तो बोला हमने कि घटाने के बाद रेशियो कितना है 5:7। ये अगर आपका आ गया, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या क्लियर? पूरा स्टेप हमने तोड़ दिया है ताकि आपको ये क्लियर आ जाए कि हाँ इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना, उसने बोला है क्या घटाया जाए, तो आप लिख सकते हो -x। अगर इसकी जगह में बोलता क्या जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो +x कर सकते थे ना हम, तो प्लस जोड़ दो x। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है उसमें शायद जोड़ने के लिए बोला जाएगा, तो सेम कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आपको फास्टली थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बस। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें अभी। सर अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा ना? हाँ ये लास्ट अभी करा रहे हैं आपको, फिर हम छोड़ देंगे अभी।
सर वो ना क्लास रहती है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं रहे, जब तक आप समझाते हैं तब तक तो समझ में आता है सर, जब हम खुद से करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, तो नेहा अच्छा जी, लगता है नेहा सर सुनना। जी। अच्छा, और जो सभी लोग जुड़े हैं उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ अभी 2 मिनट, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे रिप्लाई करके। नेहा जी के अलावा और किसी को क्या टाइम का इश्यू है क्या अभी? नहीं सर। सभी लोग आप बता दें थोड़ा थोड़ा अभी, जैसे 10-15 मिनट अगर क्लास बढ़ती है तो वो पूछ रहे हैं इनके सब आपके लिए। नहीं है सर, नहीं। नहीं है ना किसी को? तो नेहा जी आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको क्या रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं बाद में, क्या जो 10-15 मिनट अगर आपकी छूटती है किसी कारण से तो। अब सर उतना ना, फिर उतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो जो यहाँ हो जाए वही बढ़िया रहे सर। अच्छा तो चलिए ठीक है, तो फिर हम सबके साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक 5 मिनट का और मुश्किल से 4 मिनट का टाइम लगेगा, एक जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर ले हम, फिर आपके हम जी क्लास सर, कर कोई लेंगे। प्रॉब्लम नहीं सर, मतलब 35 तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बस अभी टाइम है आपका, हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा क्या है, स्टार्टिंग में आप लोगों ने स्टार्ट किया है टीचमेंट, तो थोड़ा सा 2-5 मिनट निकल जाएगी कैसे स्टार्ट करना है। कल से आपको ये इश्यू नहीं रहेगा, तो हमारी एग्जिट टाइम 7 पे चालू होके वीडियो बीच में रुकना नहीं, आपकी कंटिन्यू 1.5 घंटे 8:30 तक हम फ्री कर देंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। 3:5 के प्रत्येक पद में 3:5 के 3:5 या 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:5 हो जाए? 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें या ऐड कर दें कि अनुपात 2/2:3 हो जाए? ये क्वेश्चन है, आप करें इसको। सेम वैसे ही वहां माइनस करना है, यहाँ केवल एक चीज याद रखना, जोड़ना है मतलब यहाँ प्लस करना है आपको। और रेशियो कितना होना चाहिए आपके पास, लिख दे रहे हैं 2:3 हो जाए जोड़ने के बाद। पहले का रेशियो है 3:5 है, 3:5 है। ये 3:5 लिखा है, ठीक है। 1 आ रहा है, 1। 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 सही है आपका। एक आंसर जिसका आ जी रहा है वो सर, सही। बना। 1 ही आएगा ना सबका। जी सर। देखो क्रॉस वेरीफाई कर दो, 3:5, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/5 जो क्वेश्चन में है। आपने बोला 1 है, हम इसको वेरीफाई कर ले रहे हैं। 1 को ऐड किया इसमें भी और 1 को इसमें भी ऐड किया, तो 3 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 4, और 5 और 1 कितना हो गया 6। अब इसको आप काटो, कट रहा है ना दोनों में कॉमन, 2 से काटा ये 4 तो 2 आया, 2 से 6 काटा तो 3 आया, तो आपको मिल गया ना 2/3 जो क्वेश्चन में बोला गया है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्या ऐड करें, 1 ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, अगर किसी से नहीं बनाया तो हमारा काम है बताना, तो हम एक बार और आपको बता रहे हैं। 3/5 लिख दिया, अब क्या ऐड करना है, हमने बोला था कुछ ना मिले तो x जोड़ देना, प्लस दोनों में x, और कितना हो रहा है जोड़ने के बाद रेशियो 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इस 3 का 3 में होगा तो ये 9 होगा, 3 का x में होगा तो ये 3x हो गया, इक्वल का साइन बीच में, इस 2 का इस 5 में होगा तो ये 10 होगा, प्लस इस 2 का x में होगा तो ये हो जाएगा 2x। अब आपको एक साइड x ले जाना है, एक साइड वैल्यू, तो देखो ये 3x है, यहाँ 2x लाएंगे तो घटा देंगे 2x, तो यहाँ 3 में से 2 गया तो ओनली बचेगा x, बीच में साइन इक्वल का, ये 9 प्लस का है, इस साइड लाएंगे इक्वल की साइड, तो ये 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 1। तो ये सॉल्यूशन है आपको, और ये हमने क्रॉस वेरीफाई ऑप्शन की मदद से भी हम कर सकते हैं। तो क्लियर है क्या सभी को अब? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास अब थोड़ा बहुत आई रेशियो आपको समझ में, बेसिक आया कुछ क्या है रेशियो आखिर।
आज की क्लास अच्छी लगी, ज्यादा सरल लगी। हाँ सर, अच्छी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी समझ में आई सर आज। तो अभी इसकी 2 क्लासें और लगी हुई हैं। इसकी जो आगे की अभी प्रोसेस है वो भी आपकी इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको कल पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, क्या सबको मिल गई वो पीडीएफ? सर एक सिंगल, उसमें 2-3 आई हैं, एक आप अभी डाल दीजिएगा सिंगल वाली, तो वो लगा लेंगे उसमें से। मैं अभी डाल दूंगा अलग से इसी की रेशियो वाली। तो वो पीडीएफ को आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आज पढ़े हैं उनको अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उनको लगा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 बंदे को, आपको एक बेनिफिट और बताएं, इस क्लास को आप दोबारा से आप रिकॉर्डिंग मोड में 10-15 मिनट बाद मिल जाएगी आपको उस पे, तो आप दोबारा से इसी क्लास को भी देख सकते हैं अगर टाइम है तो। अगर नहीं है टाइम तो 10-15 मिनट आप निकाल के उसको रिवाइज जरूर कर लें अगर एक्स्ट्रा नहीं लगा पा रहे। लेकिन जिनके पास टाइम है तो आप उस पीडीएफ से भी क्वेश्चन लगाते जाएं जो पढ़ते जा रहे हैं। जिनके पास नहीं है उनके केस के लिए ये है कि आप 15 से 20 मिनट बस निकाल लो, जो आपने 1.5 घंटे पढ़ा है उसको एक ओवरऑल रिवीजन बस कर लो, साथ में रिवाइज कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे किया है, क्यों किया है, किस तरीके से निकालना है, ताकि वो हमारे मेमोरी में रिकॉल रहे कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर कोई इश्यू है, जैसे अभी क्लास में पढ़ाया, आपको कोई दिक्कत है, कोई कॉन्सेप्ट में आप समझ रहे हैं, कोई इश्यू है, तो आपको अभी ये बेनिफिट है इस ऐप पे कि आप जो अभी क्लास चली इस पूरी क्लास को आप जूम कर मतलब स्पीड में 2x पर देख सकते हैं, आगे पीछे करके पूरा, जैसे यूट्यूब में वैसे आप करके देख सकते हो। फास्टली देख लो, जहां कोई इश्यू दिखा है उस क्वेश्चन को देख लो फिर बंद कर दो। तो आपके पास मतलब फ्री टाइम में भी आपको मौका है कि आप उसको देख के कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी टॉपिक आपको कराए वो कोशिश है कि अच्छे हो जाए, ताकि आपका वन टाइम में उतना तो कम से कम हो जाए कि अगर रिवाइज नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमें बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जूम में सबसे प्रॉब्लम ये थी बड़ी कि पढ़ाने में मन लग गया है, मालूम पड़ा आप लोग एग्जिट हो गए, बार बार हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, फिर मैसेज आ रहा है कि सर डिस्कनेक्ट क्लास हो रही है। इसमें कम से कम ये टाइम वाला इश्यू नहीं है, कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो सबसे बेनिफिट यही है हमारा। तो सही है क्या सबके लिए? फिर सही है तो फिर जी सर। ठीक है ना, इंटरफेस तो ठीक है ना, इसमें ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं सर, कंटिन्यू चल रही। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, इसमें ही आपको एक चीज और बता रहे हैं, जो आपने इसमें जो एग्जिट करना चाहते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बेनिफिट और है थैंक यू सर। जी ओके वेलकम। जैसे ही आपने लॉगिन किया होगा तो वहां पे जो हमने आशुतोष जी आपको बताया था कि एक टेस्ट करके ऑप्शन आ रहा है, एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग पे जाएंगे तो रिकॉर्डिंग पे आपको क्या होगा, जैसे जब हम वीडियो को इसको क्लास को करेंगे बंद करेंगे ऑफ, तो कुछ टाइम बाद 5 से 10 मिनट के विदिन में आपकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में मिल जाएगी। दूसरी चीज, टेस्ट पेपर, उसमें जो टेस्ट वाला ऑप्शन है, जब हम उसमें टेस्ट पेपर लगा देंगे तो आप उस पे जाके प्रॉपर टेस्ट भी कर सकते हैं सॉल्व। जैसे हमने 20 क्वेश्चन लगा दिए, 15 लगा दिए, जैसे कि कल रात में आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन हमने 10-15 क्वेश्चन डाले हुए थे, तो उस ग्रुप पे भी डाल सकते हैं या फिर इस पे, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि टेस्ट पेपर है उस पर डला है, आप जाके लगा सकते हैं। विथ टाइमर चलेगा, जैसे एग्जाम में पेपर आएगा आपका कि 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम है, 7 मिनट का 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन। तो ये हम आपको कराएंगे बाद में जब थोड़ा सा कम टाइम बचेगा। पहले आप अप्रोच सीख ले, मतलब टॉपिक आपसे क्लियर हो जाए, फिर हम वहां पे टेस्ट पेपर भी लगा देंगे। सर क्लियर हम है लोग तो को फिर? एग्जाम में जो ऑनलाइन एग्जाम हो, टाइमर वाला उसमें नहीं रहेगा कुछ भी, 3 घंटे का समय रहेगा। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, आपके पास पूरा टाइम रहेगा 3 घंटे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर देखो आप ऑफलाइन तो जुड़े नहीं है, तो टेस्ट पेपर जो उसमें फैसिलिटी ऐप में है वो टाइमर के ऊपर है। जैसे हमने 10 क्वेश्चन लगाए, मान लो रेशियो पढ़ा, रेशियो के ही 10 क्वेश्चन लगा दिए या 20 लगा दिए या 25 लगा दिए, ठीक है। उसमें हमारे पास आता है कि आप उस क्वेश्चन को स्टूडेंट के लिए कितना टाइम देना चाहते हो। हमने 10 क्वेश्चन लगाया और टाइम आपके लिए हमने एक पूरा रखा 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। तो आप जैसे ही टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे आपकी 10 से रिवर्स आपकी क्या होगी, टाइमिंग चलती रहेगी 1 हाँ तक के सर, लिए। मैंने देखा है वो टेलीग्राम पे भी कई टेस्ट आते हैं ना, उसमें टाइमिंग रहती है, हाँ, टाइमिंग। सेकंडों में तो टाइमिंग चलती है वो। इससे ये क्लियर होगा कि हमने आपको क्वेश्चन दिए 10,
अब वो 10 क्वेश्चन के आप 10 मिनट में कर पा रहे हो कि आप 5 मिनट में कर पा रहे हो, ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी, तो आपकी वहां से ये अप्रोच आएगा कि आपका कॉन्सेप्ट स्पीड बढ़ रही है कि नहीं। तो ये एक्स्ट्रा ही रहेगा आपको कि अगर आप जब भी फ्री हो आप लगा सकते हो उसमें टाइम, तो लगाएंगे कुछ दिन बाद हम उसमें टेस्ट पेपर भी, तो आप वहां से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी है तो हम वहीं पे लगा देंगे क्वेश्चन आपको इंग्लिश के भी, ताकि आपको एक ओवरऑल क्लियर हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। पहले इंग्लिश पढ़ेंगे सर, तब लगाएंगे उसको। तो फिर भी एक थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना, थोड़ा बहुत तो क्लियर। जैसे वो आता है ना उसमें क्या बोलते हैं, सेंटेंस रहता है उसमें माइनर मिस्टेक रहती है ग्रामेटिकल पोर्शन की, तो वो सब रहता है ना। स्पॉटिंग एरर आता है, आपको एरर फाइंड करनी होती है कि कहाँ एरर लिखी गई है, मतलब वर्ब में है, नाउन में है, प्रोनाउन में है, एडजेक्टिव या सेंटेंस पूरा करेक्ट है। उसके लिए आपके लिए पूरी ग्रामर की रूल्स आपको याद होना चाहिए। ग्रामर्स मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी आपको क्लियर होने चाहिए, इनकी पूरे रूल्स और कंडीशनल भी, तब आप स्पॉटिंग एरर आप सही कर पाओगे। दूसरी चीज आपको वोकैब का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वोकैब की पकड़ है, रीडिंग आपकी अच्छी है, तो ये क्वेश्चन आपसे डूएबल है, कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रामर भी प्रॉब्लम करेगी, वोकैब भी करेगी, क्योंकि वोकैब का मतलब नहीं मालूम, आपका वर्ड आ गया कोई कि इसका मीन्स क्या होता है, वो वर्ड जो है वो आपका सिंगुलर यूज किया जाएगा या प्लूरल यूज किया जाएगा, तो मतलब ओवरऑल एरर तभी बनेगी जब आपकी ग्रामर और वोकैब अच्छी होगी, तब आपसे एरर बनेगी। तो क्लियर है, फिर हम करें सेशन को एंड। पीडीएफ हम अभी डाल दे रहे हैं फिर से, ठीक है, तो जो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं उसको। कल से आपका जो टाइमिंग, कल मतलब रहेगी, छुट्टी नहीं है आप लोग, कल का टाइम यही है आपका, क्योंकि जो भी काम होगा वो दिन में फ्री है, आप रात में फिर क्लास है, तो 7 बजे ही जुड़ेंगे हम क्लास में, और इसी पे रहेगी टीचमेंट पे ही आपकी, आप ठीक है, उसी लिंक में आप करो चाहे ना करो, आपने आपका एक्सेप्ट कर दिया, आप टीचमेंट खोलेंगे, जहां वो ज्वाइन वाला आता है, जैसी क्लास होगी तो हम मैसेज डाल देंगे कि ज्वाइन हो रही क्लास 5 मिनट पहले, तो आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर करें, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप बताएं, वरना फिर हम क्लोज करते हैं फिर इसको। थैंक यू सर। वेलकम भैया। आशुतोष जी मंडे को आएंगे फिर हम। जी सर, जी सर। मैं कॉल करूंगा, देखो मंडे का बन रहा है अभी, क्योंकि फ्राइडे का इसलिए नहीं आ रहा है कि हो सकता है अगर किसी कारण से नहीं हुआ ऑफिस, तो फिर मंडे को देखते हैं। मत नहीं, मंडे को जाइए सर। मंडे को आएंगे। आप कहाँ, हाई कोर्ट ही में रहेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? मैं हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट में, चलिए मैं आपको कॉल कर लूंगा मैं। सर चलिए नीरज जी, आप क्या स्टडी कैसी चल रही है आपकी फिर?